फाइनली सीसैब राउंड 2 का रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से सीट का अलॉटमेंट हुआ है, आपकी सीट अपग्रेड हुई है नहीं अपग्रेड हुई है। एंड सभी बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एक नया फ्यूचर अब स्टार्ट होने वाला है जो कि आपके अगले 4 साल यहीं से डिसाइड करेगा। अच्छे से वहां जाके पढ़ाई कीजिएगा। क्योंकि मेन आपका वहां पढ़ाई हो गया, सीजीपीए हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर में आप कितना अच्छा कर रहे हैं, सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वी1 अकेडमी ने आपका पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक साथ दिया। तो जर्नी आपको कैसी लगी तो यही पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग कब क्या कैसे होने वाला है, किन बच्चों को क्या करना है। एंड साथ ही मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे जिन बच्चों को सीट मिली है सीट लेनी ही पड़ेगी, ये नहीं आपको यहाँ रिफंड मिलेगा। ठीक है, अगर रिफंड वगैरह चाहिए आपको तो अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कीजिए। कुछ ही इंस्टीट्यूट आपके कुछ 2-3 हज़ार 4 हज़ार रिफंड देंगे, बट कोई भी नहीं देता है क्योंकि आपने एक सीट खराब की है। अगर आपको सीट नहीं लेनी है, जिन बच्चों को सीट मिली हुई है उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपके सामने ही है, देख सकते हो। जिन बच्चों को यहाँ फर्स्ट टाइम सीट मिली, राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई है, तो आपको IF2 पे करना मैंडेटरी है एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद आपका विलनेस सबमिट करना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की डेट क्या है, 10 अगस्त से लेके आपका पूरा 12 अगस्त तक चलने वाला है। एंड जो आपका लास्ट डेट रिस्पॉन्ड क्यूरी, आपकी बात करें अगर कोई क्यूरी आती है तो आपका 13 अगस्त शाम 5 बजे तक आप रिजॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपका IF2 है वो उन्हीं बच्चों को पे करना है इस टाइम जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है। मोस्ट बच्चों ने कर दिया होगा, जिन बच्चों को यहाँ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है उन्हें ये करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फ्रीज ही रहेगा, तो इसी में आपको जाना है। जिन बच्चों ने IF2 पे कर दिया था पहले ही राउंड 1 में, या जिन्होंने SAF PF पे किया था जोसा में, बस उन्हें अब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है उन्हें डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड करना है एंड आपका IF2 पे करना है। ध्यान दीजिएगा। बात करें फिजिकल रिपोर्टिंग आपका 10 से 14 जोसा/सीसैब, जिन बच्चों को NIT IIIT GFTI मिला है, IIT वाले बच्चों को सब हो चुका है, NIT IIIT GFTI मिला है, तो जो भी आपको मिला हुआ है इंस्टीट्यूट उनके वेबसाइट पे जाइए। मोस्टली 10 से 14 हो रहा है, किसी का बाद में भी हो रहा है, तो आप एक बार जो भी मिला है, आपको NIT इलाहाबाद मिला है या फिर आपको NIT कुरुक्षेत्र मिला है, IIIT इलाहाबाद मिला है, भागलपुर मिला है, नागपुर, जो भी मिला उसके वेबसाइट पे जाइए। पूरा आपका स्टार्टिंग फ्रंट पेज पे ही एडमिशन का पूरा आ रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर कोई एफिडेविट है तो उसे बनवा के लेके जाइएगा। एंड कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मुझे बहुत दूर जाना है, मैं कल पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरी रिपोर्टिंग कल से है परसों से। अगर आपका एक दिन डिले भी होगा तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिए उन्हें आप ईमेल कर दीजिएगा एंड वहां पे कॉल करके कंफर्म कर दीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईमेल कर दोगे, एक दिन अगर डिले भी होगा तो बाई चांस कोई इशू नहीं होगा, उसके पास आपका वैलिडेशन होना चाहिए, बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, ठीक है, बट मेरा रिकमेंडेशन है टाइमली पहुंच जाइए, वही आपका बेटर रहेगा। और अगर वहां जाने के बाद आपका कोई TC हो गया, माइग्रेशन हो गया, अगर बाई चांस किसी में कोई इशू भी आता है तो आपको थोड़ा टाइम मिलता है, एक हफ्ते का, एक वीक का, एक मंथ का, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो घबराइएगा मत, जो चीजें हैं सब लेके जाइए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। और देखो साफ साफ मेंशन है, प्लीज विजिट द वेबसाइट। जो आपकी एक्चुअल क्लासेस कब से स्टार्ट होगी जरूर देख के जाइएगा। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है, क्लास 12 की मार्कशीट, DOB प्रूफ में क्लास 10 की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS OBC SC ST वाले बच्चों का बैंक अकाउंट पासबुक कैंसिल चेक, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में फिर से क्लास 12 की मार्कशीट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, उसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी आपको बताया ही हुआ है। एंड यहाँ पे ये नहीं बच्चों का ना जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ऑलरेडी वेरीफाइड इन NIT सिस्टम। ठीक है, और जिनका अगर मान लो NIT सिस्टम में वेरीफाइड था तो आपको सीसैब राउंड 1 में अगर कोई नई सीट नहीं मिली होगी, वही मिली होगी, तो राउंड 1 2 में अगर अपग्रेड हुई है तो बस आपको रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज ओनली डन फॉर द कैंडिडेट्स। जो बच्चों ने IF2 पे किया हुआ है उन्हीं का होगा, तो IF2 पे करना मैंडेटरी है जिन बच्चों को सीसैब राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिली है। ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ही है, ऑलरेडी गॉट अ सीट इन सीसैब राउंड 1 एंड चूजन फ्लोट स्लाइड फ्रीज, नाउ यू डोंट हैव टू पे IF2 पेमेंट, नो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ओनली फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ध्यान रखिएगा, अपने वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा, सीट अलॉटमेंट इन सीसैब राउंड 2, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द नेसेसरी documents on their JOSA portal, CSAB 2024 portal. This step is not applicable for the candidates whose documents have been already verified. कहने का मतलब यही है, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है राउंड 2 में उन्हें आपका IF2 एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वेरीफाइड तभी होंगे जब आप IF2 पे किए होंगे। ठीक है, और साथ ही में उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड लिख के आ जाएगा जब वेरीफाई हो जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ फर्स्ट टाइम सीट मिली तभी करना है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पेमेंट ऑफ IF2 कितना है, तो आपका पेमेंट ऑफ IF2 आपका 35,000 रुपीज है।
जनरल ट्रिपल ओबीसी वाले बच्चों के लिए, SC ST PWD वाले बच्चों के लिए 12,500 रुपए है, ठीक है। अगला फॉर 90+ सिस्टम फिजिकल रिपोर्टिंग, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपका, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ NIT कुरुक्षेत्र, ठीक है, जिसमें आपका देख सकते हो 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 15 तारीख कुछ नहीं, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंस डे है, उसमें आपका मॉर्निंग में सिविल का है, रोबोटिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, सस्टेनेबल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, माइक्रो का है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, डे वाइज मेंशन है, तो जिनका जब है वो चले जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये भी लिखा है 18 अगस्त को, एज पर द एलोकेटेड ब्रांच एनी कैंडिडेट हु कुड नॉट अपीयर इन द शेड्यूल सेशन फ्रॉम 12-17 वैलिड रीजन के साथ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ले लिया जाएगा। देख लिया, जो बच्चा 12 को नहीं जा पाया 18 को जा सकता है, वैलिड रीजन होगा, वैलिड रीजन आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, सीट एक्सेप्टेंस लेटर ड्यूरिंग जोसा ऑब्लिक जब आपको फर्स्ट टाइम सीट मिली होगी तो वो वाला लेटर, जब आपने सीट डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आपके हुए होंगे, ठीक है। अगला बात करें, प्रोविजनल एडमिशन लेटर ऑफ जोसा सीसैप ऑफ द लेटेस्ट हैविंग फाइनल अलॉटमेंट, अगर सीसैप राउंड 2 में मिला हुआ है तो वहां पे आपको एक फाइनल लेटर मिलेगा। अगर आपने PF पे किया होगा, जो वो वाला होगा, तो PF जो पे किया उसके बाद एक लेटर मिला होगा, तो वो लेटर हो गया, और जो आपका लास्ट राउंड में सीट मिला वो लेटर चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैलिड JEE मेन स्कोर कार्ड, ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, आधार कार्ड फ्रंट और बैक का, वैलिड एड्रेस प्रूफ, अगर कोई डिफरेंट आधार कार्ड से, देखो मैंने पहले बताया था आधार कार्ड में एड्रेस सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट है तो उसका वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिए, लाइक आपका बैंक अकाउंट पासबुक हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैलिड SC ST OBC NCL PWD इनकम सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट ऑन जोसा ऑब्लिक सीसैप इशूड। एंड बात करें इनकम सर्टिफिकेट का, ऐसा कोई फॉर्मेट होता नहीं है, तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट का लाइक जो भी आपके स्टेट में चलता हो वो वैलिड होना चाहिए, अबव तहसीलदार के पोस्ट पर होना चाहिए तो सही रहेगा। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, TC, ठीक है। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोड्यूस ऑन द बिफोर 30, देखो लिखा है, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट रह गया है तो आपको 30 सितंबर से पहले वहां सबमिट करना पड़ेगा। देख लिए, मैंने आपको पहले बताया था, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सरी, तो जो आपको जो सवाल तो लेके जाइएगा ही, और अगर कोई डिफरेंट किसी इंस्टीट्यूट का होगा उसका भी बनवा के लेके जाइएगा। 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंटी रैगिंग के लिए देखो लिखा हुआ है कैसे बनवाना है, यहाँ जाना है, फॉर्म्स में जाना है, स्टूडेंट अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी, फिल द डिटेल्स, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत भी होती है वहां जाके बना सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगला बात करें, अंडरटेकिंग ड्यूली फिल साइंड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये लिखा है आगे, देख लीजिएगा। और कैंडिडेट चेक और पासबुक रिगार्डिंग बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट आपके कैंडिडेट के नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजी लॉकर डाउनलोडेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हैविंग बारकोड विल बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपका था, और जो भी ये मैंने आपको एक पेज दिखाया, तो इस डॉक्यूमेंट के साथ आपके बहुत सारे पेजेस ऐड होंगे, वहां पे सभी एनेक्सर बारे में लिखा होगा, क्या क्या आपका फॉर्मेट है, क्या कैसे है, तो जो भी आपके पास सब लेके जाइएगा। अगर बाई चांस कुछ मिस हो गया तो आपका समय दिया गया है आपको 30 सितंबर का, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, तो उसकी गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा NIT, IIIT, IIT, GFTA में जाके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, अच्छे से, जय।